वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। और आज आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ 7 तारीख को और बहुत अच्छा एग्ज़ाम में पूछा है। क्वेश्चन बहुत इजी पूछा है और इजी क्वेश्चन पूछा है। और हमारे जो विद्यार्थी है नर्वस ना हो, क्वेश्चन जब इजी पूछता है थोड़ा कट ऑफ नहीं जाता है। नर्वस ना हो, आराम से एग्ज़ाम दे, टेंशन फ्री होके दे, एग्ज़ाम बिल्कुल निकलेगी। और कोई भी इस बार कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ है। ऊपर वाले से यही कृपा कीजिए कि गड़बड़ी ना हो आगे भी एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम आपका निकलेगा। आराम से पढ़िए, ठीक है। तो आपका मैथ का हम नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास लेके आए हुए हैं। तो तीसरा क्लास में आपका पहला क्वेश्चन है। आराम से आज देखेंगे क्वेश्चन को, आराम से पढ़िए, कोई टेंशन मत लीजिए। चलिए तो हम पहला क्लास चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 दिया है, तो बीच वाली संख्या क्या है। तो अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए, आप लोग बना के आंसर अपना रखिएगा और हम बनाएंगे और उसमें चेक करते रहिएगा कितना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। तो 3 क्रमागत विषम सम संख्याओं का देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बोलिए कैसे। यहाँ अगर आपको 3 दे, विषम संख्या दे, 3 दे, 5 दे, 7 दे, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11, 13 यानी विषम संख्या दे, कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ 3 से भाग दे देना है। तो चलिए हम 24 को किससे भाग दे देते हैं, 3 से। जो ये 3 से आप भाग दीजिएगा सीधे कितना आ गया, 8। ये हमेशा क्या निकलेगी, बीच वाली संख्या निकलेगी। क्या निकलेगी, ये हमेशा बीच वाली संख्या हमेशा आपको निकलेगी। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे विषम संख्या वाला सवाल होना चाहिए। तो विषम संख्या का सवाल नहीं होगा तो फिर ये रूल आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो 3 संख्या आपका दिया हुआ है, क्रमागत सम संख्या है, सम हो चाहे विषम हो। यहाँ 3, 7, 9, 11, 13, 17 कुछ भी रहे, आपको उतना से भाग देना। तो याद रखिएगा जब भाग दीजिएगा जो भागफल आएगी वो आपकी बीच की संख्या निकलेगी। तो बीच की संख्या कितनी हो गई, 8। तो बीच की संख्या जब 8 हो गई तो कन्फर्म हो गया 8 के पीछे क्या होगा, 6 और 8 के आगे क्या होगा, 10। तो आपसे पूछा है बीच वाली संख्या क्या होगी, तो आंसर क्या होगा इसका, 8 आपका आंसर हो जाएगा। आराम से देख लिए। बड़ी संख्या बोलेगा तो 10 हो जाएगी, छोटी पूछेगा तो 6 हो जाएगी, बीच का पूछेगा तो 8 हो जाएगी। और सम संख्या में 2 का अंतर होता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं, इसको उतार लीजिएगा आप लोग, देख लीजिए। नेक्स्ट आपका सवाल है 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 85 दिया है। आ गया फिर क्वेश्चन आपका, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5, यानी 3 दे, 5 दे, 7 दे। तो यहाँ 5 दिया हुआ है और विषम संख्या कितना दिया हुआ है, 85। बड़ी संख्या आपको निकालना, बनाइए आप लोग बना के आंसर ला के रखिएगा। और हम देखते हैं सीधे क्या करेंगे, हम 85 को किससे भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे। तो बोलिए कितना आ गया, 17। तो 17 क्या हो गई आपकी, बीच वाली संख्या हो गई। तो 17 के पीछे कौन हो जाएगा, 15, और 15 के पीछे कौन हो जाएगा, 13। 5 गो है तो 2 गो इधर भी होगा, 17 2 19 और 19 2 21। तो 5 संख्या निकल गया। इसमें बड़ी कौन हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा 21। सबसे बड़ी कौन हो जाएगी, 21 हो जाएगी। और 21 आप लोग का आंसर आ गया होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, बस यही याद रखना है। यहाँ पे 5, 3, 7, 11, 13 होना चाहिए, विषम क्रमागत संख्या होना चाहिए। और उधर चाहे सम हो, विषम हो, 5 से कटने वाला हो, 20 से कटने वाला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये होना चाहिए, भाग दीजिएगा बीच की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 21। और जोड़ने पर आपका 85 भी पुर जाएगा। तो 9 1 10 7 17, 17 5 22। अब 22 3 25 के 5 हाथ में 2 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8। यानी कि टोटल के टोटल आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। आपका नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है 6 क्रमागत सम संख्या। आप देखिए आपका यहाँ पे 5 6 5 4 3 2 या 7 9 वाला सवाल नहीं है, यानी यहाँ विषम संख्या नहीं है बल्कि सम संख्या। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रोसेस से हमको आना होगा। तो देखिए अब इस सवाल में देखिएगा सम संख्या का योग बोला,
तो सम हो या विषम हो कितना का अंतर होता है 2। क्रमागत संख्या में कितने की अंतर होती है 1। प्राकृतिक संख्या में कितने की अंतर होती है 1। पूर्ण संख्या में कितना का अंतर होता है 1। यह हम पहला आपका बेसिक क्लास में हम बताए थे कि संख्या लेने के लिए आपको क्या करना होगा। तो एट फर्स्ट हमको पहले संख्या लेना होगा। तो आप देखिए कोई भी आदमी बोलता है सम संख्या, तो हो सके वो 20 से पढ़े, हो सके वो 52 से पढ़े, हो सके वो 102 से पढ़े। तो ये क्लियर नहीं है कि वो कहाँ से बोला, इसलिए पहली संख्या हम क्या ले लेंगे x ले लेंगे। चलिए ठीक है, पहली x ले लिए। सम हो चाहे विषम हो कितना का अंतर होता है 2 होता है। तो आगे वाली कितनी हो जाएगी x + 2। आगे वाली कितनी हो जाएगी x + 4, x + 6, x + 8, 1 2 3 4 5 और x + 10। ये आपकी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 और 6, और इनका योग दिया है। योग का मतलब होता है प्लस। तो इन सब का योग कितना दे दिया है आपका 102। तो सब में हम प्लस की सिंबल दे सकते हैं, प्लस 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 और प्लस। सब में हम प्लस का सिंबल हम दे सकते हैं। सब में आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगी। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, हम यहाँ तक बता चुके हैं, इसके आगे आप लोग जवाब दीजिएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो 6 गो है तो 6x, 7 गो रहेगा 7x, 9 गो रहेगा 9x, 20 गो रहेगा 20x, 30 गो रहेगा 30x। बस क्या करना है आप लोग को, इन सबको जोड़ना है। 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 2 30, और ये 30 जाके उधर माइनस हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे 6x बराबर 102 और माइनस कितना हो जाएगा 30, 2 के 2 और 10 में 7 गया 3, तो 6x बराबर कितना हो गया 72, और ये 6 से कट जाएगा, यानी कितना निकल गया 12। यानी क्लियर हो गया कि आपकी पहली संख्या क्या है, यहाँ पे x है। तो सम संख्या में 2 का अंतर होता है, तो पहला अगर 12 होगा तो आगे वाला 14 16 18 20 22 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 संख्या हो गई। अब ये आपका संख्या जब निकल गया तो बहुत तरीका से एग्जाम में पूछता है, बोलेगा छोटी और बड़ी का गुणनफल, बोलेगा छोटी और बड़ी का योग, बोलेगा पहली और तीसरी का गुना, बोलेगा पहली और तीसरी का योग, बोलेगा चौथी और छठी का योग, चौथी और छठी का गुणनफल। तो आप जब संख्या निकाल लीजिएगा तो बाकी आप सवाल तो आप आंसर दे सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगी 12। ऑप्शन में देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 इज द आंसर। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे आपका क्वेश्चन है 1 का क्यू, 2 का क्यू, 5 का क्यू। देखिए ये सिंपल है, 5 तक का क्यू है तो आदमी कोई भी 1 का क्यू, 2 का क्यू, 5 तक का क्यू जोड़ देगा। लेकिन फास्ट काम करना है तो हमको प्रोसेस को अप्लाई तो करना ही होगा। हम देखिए वही पढ़ाई करें जिससे सारा सवाल बन जाए। हम उस तरह का नहीं कि इस सवाल के लिए अलग ट्रिक, उस सवाल के लिए अलग ट्रिक, उस सवाल के लिए, तो ये माथा का औज गौज नहीं करना है। ऐसा पढ़ना है कि हमको जो है सारा सवाल एक तरीका से बनते चला जाए, आपको प्रोसेस हो, बनाते जाना है, कंप्लीट करते जाना है। तो चलिए, तो ये क्यूब वाला का फार्मूला बताए थे कि सबसे लास्ट संख्या कितनी दी हुई है 5, तो क्या कर देंगे 5 गुना 6, 5 से 1 ज़्यादा, अब बट्टा 2। ये क्यूब के लिए है, क्यूब के लिए पावर अगर 3 रहेगा। अब क्या करेंगे स्क्वायर, अगर पावर 3 दिया है, 1 से दिया हुआ है, लगातार दिया हुआ है, तो 5 रहेगा तो 5 गुना 6 बट्टा 2, 10 रहेगा तो 10 गुना 11 बट्टा 2, 20 रहेगा तो 20 गुना 21 बट्टा 2, 9 रहेगा, 9 का क्यूब रहेगा तो 9 गुना 10 बट्टा 2 का स्क्वायर सब में हम लगा देंगे। पहले तो ये काम कीजिए, उसके बाद स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 2 से आपका कितना बार में ये कट जाएगा 3, और 5 दिया कितना हो गया 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 2 बार आप गुना भी कर सकते हैं, लेकिन 15 का स्क्वायर हम बताए थे 5 वाला का। तो 5 का कितना लिखा जाएगा बोलिए 25 लिखा जाएगा। 5 का कितना लिखाएगा 25 लिखाएगा। इसको बोले थे 1 ज़्यादा, तो जितना लिखल रहेगा उसके 1 ज़्यादा। अगर 1 लिखा है तो 2 से गुना, 2 लिखा है तो 3 से गुना, 5 लिखा है तो 6 से गुना, 10 लिखा है तो 11 से गुना करना है। तो 1 से ज़्यादा क्या होता है 2,
और 2 गुना 1 कितनी होती है 2, तो क्या हो जाएगा इसका 225 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? देख लीजिएगा ये क्यू का फॉर्मूला है। ठीक है, आगे चलते हैं, सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल को आप लोग बनाइए। आपको 6, 7 से लेकर 10 तक का क्यूब दिया है। आप पहले टोटल का निकाल लीजिए और जो छूट गया उसको भी माइनस कर दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब शादी ब्याह में आदमी आता है भोज खाने के लिए, हम तो कहते हैं कि 500 का हम खाने का व्यवस्था किए हैं, तो चलिए हम 500 का भोजन का व्यवस्था कर दिए, लेकिन 200 आदमी नहीं आया तो हम क्या डायरेक्ट 500 बना देंगे? नहीं, तो 500 के खाना में 200 आदमी का घट जाएगा। यानी अब हम सामान क्या करेंगे, कम कम हम देंगे और 300 आदमी को खाना खिला के निकाल देंगे। तो हम व्यवस्था पूरी की करते हैं और जब घट जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो कौन सा माइनस होगा? तो 1 से लेकर 5 तक वाला नहीं आया है और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस। तो पहले हम आपको 10 तक का निकालना होगा, पहले आप टोटल निकालिए। तो बोलिए क्या करेंगे, 10 गुने 10 1 11, अब बट्टा 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर। कौन छूट गया? 5 तक, लास्ट हमेशा लास्ट देंगे, 5 तक छूट गया। 5 गुने 6 बट्टा 2 का स्क्वायर। अब इसको आराम से सॉल्व कीजिए, घबराइए ना। जब आपका आंसर आने वाला है तो हड़बड़ करके जवाब ना दीजिए। 2 से कितना हो गया 5, 11 5 55। क्या होता है कि जल्दीबाजी में लोग गलती कर देते हैं। इजी क्वेश्चन है, बाद में जब एग्जाम से बाहर निकलते हैं तो ये मिस्टेक हो गया, तो वो मिस्टेक काम नहीं करना है। आराम आराम से बनाइए, सटीक बनाइए, 80 ही बनाइए, 90 ही बनाइए, 70 ही बनाइए, लेकिन सही का सही जवाब दीजिए। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो 55 का स्क्वायर बताइए 5 है ना, फिर बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, 5 से 1 ज़्यादा 6 5 30 25, इसका फिर बताए थे कितना आएगा 225 आ जाएगा और माइनस कर दीजिए। तो 5 में 5 गया 0, 2 में 2 गया 0, 10 में 2 गया 8 और ये कितना हो जाएगा आंसर 2800 इज द राइट आंसर। कहाँ है आपका ए नंबर आपका हो जाएगा इसका आंसर। इसको उतार लीजिए आप लोग, ठीक है, चलिए उतार लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 3 से विभाज्य होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया है 72। अब बताइए 3 से कटने वाली संख्या दिया है, तो 3 से कटने वाली संख्या 3 का ही अंतर होगा। 5 से विभाज्य होने वाली में 5 का अंतर होगा। 11 से विभाज्य होने वाली में 11 का अंतर होगा। 15 से विभाज्य होने वाली में 15 का अंतर होगा। ये सब आपका बहुत सब कुछ ठीक है, लेकिन पहली संख्या तो आपको लेना होगा। तो पहली संख्या हमेशा आप क्या लीजिए x। बहुत लोग होता है कि शॉर्ट ट्रिक में जैसे तैसे बना कर नहीं, तो शॉर्ट ट्रिक ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया जाएगा, सारा शॉर्ट ट्रिक निकल जाएगा। तो उस प्रकार काम नहीं करना है। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या लेंगे x। शॉर्ट ट्रिक जानेंगे, वो भी खराब चीज़ नहीं है, कहीं कहीं काम करेगा, लेकिन हर जगह काम करेगा ये ऐसा नहीं होता है। तो 3 से विभाज्य पहला क्या लेंगे x, आगे वाला क्या होगा पहरा पढ़ लीजिएगा। 3 का 3, 3 दूनी 6, 5 का रहेगा 5 का पहला x, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 25, जितनी संख्या होगा पहरा पढ़ लेना है। तो ये 3 संख्याओं का योग यहाँ पे क्या कर देंगे हम, प्लस की साइन इक्वल टू क्या लिख देंगे 72 लिख देंगे। तो जब इतना हम करिए दिए हैं तो जानबे करते हैं 3 संख्या है तो 3x, 4 संख्या है 4x, 5 संख्या है 5x। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x और 6 व 3 कितना होता है 9, जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 72 में से 9 गया कितना हो जाएगा 12 में 9 गया 3 और ये कितना हो जाएगा 63 और 3 से ये कट जाएगा। 3 दूना 6 और 3 1 का 3, यानी क्लियर हो गया। पहली संख्या कितनी हो गई 21, तो पहरा 3 का है तो 3 का अंतर होगा 21 3 24, 24 3 27, टोटल संख्या निकल गया। अब ये पहली हो गई। तब आपसे इसमें खूब क्वेश्चन को बना सकता है। कहेगा क्या, पहली और तीसरी का योग कितना होगा जोड़ लीजिएगा। पहली और तीसरी का अंतर कितना होगा 6, आंसर मार्क रख के पहली और तीसरी का गुना तो गुना कर लेना है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को बना। तो पहली आप संख्या निकाल लिए, आपसे क्या पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 27 इज द आपका राइट आंसर। इनको जोड़िएगा तो 72 भी पूर्णा चाहिए, अगर हो सके
कभी मिस्टेक हो गया, हम लोग आगे बढ़ गए सवाल को और थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हो गई तो जोड़ लीजिएगा। 7 4 11, 1 12 के 2 हाथ में 1, 2 2 4 1 6 1 7, यानी मेरा सब कुछ सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डाल लीजिएगा इसको। 36 हो गया। नेक्स्ट आपका सवाल है आपका, ये देखिए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या, हम टोटल संख्या के बारे में जानते हैं जो कि हम पीछे पढ़ा चुके हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर, जो बचपन में हमको क्या पढ़ाया गया। जैसे हम बच्चा से फिर थोड़ा सा बड़ा हुए हैं तो माँ बाप ने हमें पहले क्या पढ़ाया? बाबू ये 1 है, ये 2 है, ये 3, कभी पढ़ाया हमको 0? हमें हमेशा पहले 1 पढ़ाया। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है, जहाँ तक लेके जाइए, और इनका अंतर कितना का होता है? 1 का ही अंतर होता है। इसलिए पहली संख्या क्या लीजिएगा? x, आगे वाली x + 1, आगे वाली x + 2। कोई दिक्कत यहाँ पे? हम चलिए सभी संख्या के बारे में हम जानते हैं। प्रॉब्लम इस जगह क्रिएट होता है विद्यार्थी का कि हम करें तो करें क्या। तो ये क्लियर ही कर देते हैं, अंतर पे डिपेंड करता है, बस यही याद रखिएगा। अंतर पे x जब लीजिएगा तो x, पहला तो x होगा ही होगा, आगे आपका अंतर पे डिपेंड। 1 का अंतर है तो 1 बढ़ा चलिएगा, 1 2 3 4 5 6 जितना लेना है। चलिए, प्राकृतिक के बाद क्या होती है आपकी? पूर्ण संख्या। अब हम थोड़ा सा बड़ा हो गए तो माँ बाप ने हमें क्या सिखाया? बाबू देखो ये 0 भी होता है, तो 0 1 2 3 ... तो सबसे छोटी, तो इसमें भी कितना का अंतर होगा जी? 1 का होगा। तो बोलिए पहली क्या लेंगे? x, आगे वाली x + 1, आगे वाली x + 2 ... जितना हमको लिखना है लिख सकते हैं। प्राकृतिक के बाद क्या होती है? सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? तो स्टार्टिंग तो 2 से होता है, जोड़ा 2 4 6 इस प्रकार बहुत सारा होता है। तो अब इसमें बताइए तो कितना का अंतर है, इसमें बता दीजिए अंतर। तो अंतर कितना का है? 2 का है। तो बोलिए पहली संख्या क्या लेंगे? x, आगे वाली क्या लेंगे? x + 2, आगे वाला क्या लेंगे? x + 4। इस प्रकार जितना आपको लेना है आप ले सकते हैं। ये हो गया सम। अब चलते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या में आपका पहला आपका क्या होगा? 1 3 5 इस प्रकार जाएगा। तो बोलिए इसमें कितना का अंतर हो गया? इसमें भी आपका कितना का अंतर हो गया? 2 का अंतर हो गया। इसमें भी आपका कितना का अंतर हो गया? 2 का अंतर हो गया। तो बोलिए पहला क्या लेंगे? x। एकदम कोई किताब में आपको 1 3 लिखा हुआ है, गलत नहीं है, लेकिन हम अंतर पे डिपेंड लेके चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सम के सवाल में सम आंसर आएगा, विषम के सवाल में अपने आप विषम आंसर आ जाएगा। तो बोलिए 2 का अंतर है तो x + 2, x + 4 इस प्रकार आप आगे लेके जा सकते हैं। सम हो गया, विषम हो गया। अब चलते हैं आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, जितना भी नंबर आप देख रहे हैं सब पूर्णांक हैं। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर कॉल्ड पूर्णांक संख्या। पूर्णांक क्या होता है? 0 के पीछे -1 -2 ... ये सभी क्या है? आगे भी 1 2 3 ये सभी क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो बताइए अगर स्टार्टिंग करते हैं x, आगे बढ़ना है तो x + 1, x + 2 इस प्रकार आगे चलेंगे। और पीछे जाना है तो बताइएगा x - 1, x - 2 इस प्रकार हम जा सकते हैं। तो ये मेरा हो गया पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक भी संख्या सीख लिए। अब चलते हैं कौन संख्या? भाज्य। भाज्य संख्या बोलता है क्या कि कम से कम मेरा 2 से ज़्यादा मल्टीपल होना चाहिए, गुना होना चाहिए। तो अगर हम 1 लेते हैं तो वो 1 से ही कटता है, 2 लेते हैं तो 1 और 2 से कटता है, 3 लेते हैं तो 1 और 3 से कटता है। 1 की गिनती छोड़ दीजिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 4 लेते हैं तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो पहली क्या होगी? 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, तब 9, तब 10। तब देखिए इसमें अंतर समान है? इसमें अंतर बिल्कुल समान नहीं है। तो इसमें हम x आप लेके और जो ये क्रमागत लगा रहता है वो आपको नहीं। तो आप अगर 8 निकल गया तो कन्फर्म 8 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 10 होगा, 10 के बाद 12 होगा। अगर 10 निकल गया तो 10 पीछे 9 होगा, 9 के पीछे 8 होगा, 8 के पीछे फिक्स होता है कि यही आपकी भाज्य संख्या
होती है। भाज्य हो गया। अब आते हैं ज़्यादा प्रॉब्लम करता है जब अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसी से कटवे नहीं करता है, सिर्फ खुद से। एक से मत गिनती कीजिए, एक से सब कटता है। जब कहीं कुछ नहीं छिपा हुआ है तो कौन छिपा हुआ है गुना के रूप में? एक छिपा हुआ रहता है। तो अभाज्य संख्या किसी से भी नहीं कटता है। तो स्टार्टिंग क्या हो जाएगा? 2, एक मत लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस प्रकार ये किसी से कटता ही नहीं है, खुद से कटेगा। एक से तो टोटल संख्या कटता है, एक से तो 20 कटेगा, एक से 210 कटेगा, इसका एक से मत, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी संख्या। अच्छा, 5 से कटने वाली संख्या, अब बोलेगा 5 से विभाज्य। तब कोई बोलेगा 5 से विभाज्य पहला क्या लीजिएगा? हमको पता नहीं है भाई साहब, तो पहला क्या लेंगे हमेशा हम? तो बोलिए 5 से हम पहला वाला क्या लेंगे? x, आगे वाला x + 5। अब पारा पढ़ लीजिए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। यही सब लेने में हम लोग को दिक्कत हो जाता है, जिसके कारण से हम मैथ को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ पे आपका, अब 5 का दिया तो 5 का पारा, 6 से विभाज्य तो 6 का पारा, 7 से विभाज्य तो 7 का पारा। लेकिन पहली संख्या आप x लेके बनाइएगा, टोटल सवाल बन जाएगा। ज़्यादा फास्ट भागना भी नहीं चाहिए। तो अब प्रथम विषय प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो बोलिए, तो पहला क्या होगा? 1, 2, इस प्रकार 3, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? 50 तक। कोई पावर उबर नहीं है, कोई चीज़ छूटा नहीं है। हम बताए भी थे इसको करने के लिए। 50 तक दिया तो बोलिए 50 से 1 ज़्यादा, 50 गुना 51/2, यही आपको करना है। और 20 का दिया है, चलिए तो 20 का दिया है तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। 20 का आपका क्वेश्चन दिया है तो यहाँ 20 से तो कर बोलिए क्या करेंगे? 20 गुना 21/2, 2 से कितना बार? 10, 21 गुना 10 कितना होता है? 210। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 210। ये सब चीज़ को आप लोग नोट अच्छा से कर लीजिएगा, बहुत काम का चीज़ है। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। आगे हम सवाल को चलते हैं। आगे आपका नेक्स्ट सवाल है कि 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का योग आपको निकालना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन आया। तो 100 से लेकर 200 के बीच आपको क्या निकालना है? सभी संख्याओं का योग। तो 100 के आगे जो कटने वाला है वो 300 आपका 3 से कटना चाहिए, और 200 के पीछे आपका 3 से कटने वाली संख्या आपको चाहिए। ये निकलने के बाद ही आप योग निकाल सकते हैं। इसके लिए हम प्रोसेस पहले बताए थे, ठीक है। तो पहले हम 100 के आगे हम क्या करेंगे? 300 के 3 से कटने वाली संख्या को निकालेंगे। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं, आप लोग बनाइए इसको। तो पहले क्या कीजिएगा? इसको 3 से भागा दीजिएगा, इसको भी, और इसको भी क्या कर दीजिएगा? 3 से भागा दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। ये कितना हो जाएगा? 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। और आपका शेषफल कितना बचेगा? शेषफल आपका कितना बचेगा? 3 तिया 9, शेषफल कितना बचेगा? 1, फिर 0, और 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। तो 3 तिया 9 कितना शेषफल आया? 1। तो देखिए, जब भी 100 से आगे का निकालना हो, जब भी 100 से आगे वाला पता करना हो, तो हमेशा क्या कीजिएगा? इसको और इसको घटा लीजिएगा। इसको घटाने पर कितना आएगा? इसको घटाने पर आपको आएगा कितना? 2 आएगा। बस 2 आपको क्या कर देना है? जोड़ देना है। किसमें? 100 में। तो यानी पहली संख्या कितनी निकल गई? 102। इसको ऐसे कर दीजिएगा। ये कौन सी संख्या हो गई? प्रथम। अब हमको आगे निकालना है अंतिम संख्या। फिर इसको हम 3 से भी भागा देंगे, तो 3 छके कितना हो जाएगा? 18। कितना आएगा? 2। फिर 3 छके कितना हो जाएगा? 18। शेष कितना आएगा? 2। तो ये 2 क्या कर देंगे हम? सीधे 2 क्या कर देंगे? इसमें क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आगे निकालने के लिए जोड़ना है, और पीछे निकालने के लिए जो शेषफल आए माइनस कर देना, चाहे 3 का हो 50 कुछ भी हो, इसे बनाना है। तो चलिए, 200 में 3 गया, 200 में कितना गया? 2 गया, तो कितना हो गया? 198 हो गया। ये फर्स्ट संख्या और ये लास्ट संख्या। तो 102 के बाद 105 आएगा, 108 आएगा, 111 आएगा। इसी प्रकार का ये सवाल हो गया। ये प्रथम संख्या, ये अंतिम संख्या। और याद कीजिए, हम
इसको पीछे वाली क्लास में हम बताए थे योग निकालने, डायरेक्ट बनाएंगे इसको, ठीक है। तो योग निकालने के लिए हम बताए थे, क्या बताए थे, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 गुना क्या करेंगे, अंतिम माइनस प्रथम बटे अंतर प्लस 1। यही हमको सेट करना है। सब कुछ आपके पास, सब कुछ है, टोटल चीज़ आपके पास मौजूद है। चलिए, तो प्रथम आपकी कितनी हो गई, 102 और 98 जोड़ लीजिएगा, तो 98 2 100 हो गया और 2 से 300 हो गया, तो 300 बटा क्या लिखा जाएगा, 2। अंतिम माइनस प्रथम 198 में 102 गया तो 8 में 2 गया, आपका कितना हो जाएगा, 6, 9 का 9 कितना हो गया, 96। अंतर कितना का होगा, पहरा अगर 3 का है तो कितना का अंतर, 3 प्लस 1, ये 3 से इसको काटेगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 32 और 1 33 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 150। तो आपको क्या करना है, 150 गुना क्या कर देना है, 33 कर देना है। तो चलिए, 15 तिया 45 के 5, हाथ में कितना बचा, 4। अब 15 तिया 45 और 4 कितना होता है, 49। तो कितना हो गया इसका आंसर, 49, 50 इज द राइट आंसर। अगर यही पूछेगा 100 और 200 के बीच 3 से विभाज्य होने वाली कुल संख्या कितना है, तो यही है आपकी कुल संख्या। तो 32 और 1 33। अगर यहाँ से भी समझ में नहीं आया तो 66 में से क्या कर दीजिएगा, 33 घटा दीजिएगा। 66 में से 33 घटाइएगा, कुल संख्या कितना निकल जाएगा आपका, कितना निकल जाएगा, 33 निकल जाएगा। तो डायरेक्ट अगर आप चाहते हैं कि सवाल को और फास्ट करना तो आपका ये तो निकालना होगा प्रथम और लास्ट। तो बोलिए कितना होगा, 198 और 102 कितना हो जाएगा, 300 बटा 2 हो जाएगा। कितना आया था दोनों का भागफल, एगो का 66 आया था और एगो का कितना आया था, 33। तो 66 में से 33 क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। 300 बटा 2 कितना हो गया, 150, और 150 गुना क्या कर दीजिएगा, 33 कितना आएगा, 49, 50। तो यहाँ से भी आप फास्ट काम कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर निकालना होगा। तो इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है, यदि 1 + 2 + 3 + ... 10 का योग 55। देखिए, ये कुछ भी दे इसको सही मानना होगा, कुछ भी दे इसको सही ही मानना होगा, ठीक है। ये सब काम आता है, आपका रीजनिंग हो चाहे मैथ हो। आपको क्या दिया, 6, 12, 18 कितना दिया, 60। तो हमारे अंदाज से ये पहरा दिखाई दे रहा है, तो पहरा दिखाई दे तो चाहेंगे तो हम मौखिक बना सकते हैं, 55 गुना 6 कर देंगे, सीधे हम आंसर ला देंगे। लेकिन कैसे वो जानेंगे। तो 6 आप कॉमन ले लीजिए, 6 का 6 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, ... कितना हो गया, 10। और इसका वैल्यू आपको दे चुका है कितना, 55। तो सीधे 55 गुना क्या कर दीजिए, 6, 6 5 30, 6 5 30 3 33, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 330। तो जैसे जैसे आपका जो है डेवलप करेगा, आपका नॉलेज बूम करेगा, आपका सवाल उतना ही आसान होता चला जाएगा। तो बेसिक पकड़ ज़्यादा कीजिए। हम मैथ आपको अगर बहुत अच्छी करनी है तो आपका बेसिक का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ऐसे कभी 1 नंबर से छूट गए, कभी 2 नंबर से छूट गए, तो ये ज़िंदगी भर चलता रह जाएगा। वैसा काम हमको नहीं करना है, पढ़ना है तो मन से पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका 1 + 2 + ... अब देखिए, ये सवाल आपको अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये आपको एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो 1 से लेकर 50 तक का तो हम लोग जानते हैं फार्मूला। अब बताइए कि 1 से 50 दे दे चाहे 50 से 1 दे दे तो सेम चीज़ हुआ, और यहाँ 49 से क्या दे दिया है, 1। तो यानी इसका 1 से लेकर 49 तक का योग निकाल देना है, और 1 से लेकर 50 तक का योग। तो ये तो लगातार है, तो इसका जानबे करते हैं, 50 गुना क्या कर देंगे, 51 बटा 2। अब इसका बता दीजिए क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, 50, इसका क्या कर देंगे, 1 से दिया है कहाँ तक, 49, तो इसका क्या कर देंगे, 49 गुना 50 अब बटा 2। इन सब को क्या कर देना है, हम लोग को जोड़ देना है। समझा गया, ये 50 तक का निकाले और ये कहाँ तक का निकाले, उल्टा इसको हम इधर भी कर देंगे तो एक ही ना बात हुआ, 1 से 49 तक हुआ। तो ये 49 गुना 50 हमेशा एक ज़्यादा होता है।
तो ये 2 से कितनी बार हो जाएगा 25, इसका कितना हो जाएगा 5, इसका कितना हो जाएगा 1275। अब इसका देख लेते हैं कितना आता है। 2 से कितना बार में कट जाएगा ये 25, ये 2 हमेशा नीचे 6 2 कुछ भी आता है वो काटेगा ही काटेगा। 25 नमा कितना होता है 225 के 5 हाथ में कितना बचा 22, अब 25 चौके 122 कितना हो गया 122। इन सब को हम लोग जोड़ देते हैं। 5 और 5 10, 0 हाथ में 1, 7 2 9 1, 10 हाथ में 1, 2 2 4 1, 5 1 1 2, कितना इसका आंसर हो गया 2500 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको उतार लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। आपका क्वेश्चन है 1 2 3 का क्यूब है और ये 10 तक का दिया हुआ है। हम क्या बोले, जो भी चीज़ दिया हुआ है वो बिल्कुल सत्य दिया हुआ है। अब आगे क्या दिया, ये दिया है। अब कुछ दिखाई दे रहा है कि हमको लगता है कि 4 का पहरा है, 4 से कटेगा, ये हमेशा इस प्रकार का देगा ना, तो समझिए कॉमन ओमन है। तो एक काम कीजिए, इसमें उसको छोड़ दीजिए, वो ठीक है, 1 से लेकर 10 तक का क्यूब छोड़ दीजिए, इसको देखिए। चलिए हम 4 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 1। अब देखिए जैसे ये कॉमन लिए आपका कलम चालू हो गया, अब फास्ट बनना चालू है। तो देखिए तेज विद्यार्थी ही ना चोरी करता है। अगर आप थोड़ा सा आपको कोई हिंट्स बता दिया कि भाई साहब 4 कॉमन लीजिए बन जाएगा, तो 4 आपने कॉमन लिया, आपका सवाल आपका बनेगा। अब देख लीजिए कैसे बनता है। 1 हो गया, 4 8 32, 8 हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 9 4 दूना कितना हो गया 8, और 4 7 कितना हो गया 28। तो ये हो गया। इसी प्रकार आगे चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। अब आप खुद देखिए, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, डॉट डॉट कितना का क्यूब है 10 का क्यूब है। तो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। पकड़ गया सवाल को, सवाल पकड़ में आ गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक का मान दिया हुआ कितना 30 25, और गुना क्या कर देना है 4 कर देना है। तो 30 25 और गुना क्या कर देंगे 4 कर देंगे। देखते हैं क्या आता है। 5 चौके 20 के 0 2, 4 दूना 8 2 10 हाथ में 1, ठीक है। 5 2 8 2 1, ठीक है। और 4 तिया कितना हो गया 12। तो 12100 इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन क्या है डी दिया हुआ है, बिल्कुल आपका आंसर सही हो गया। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 9 16 25 25, वहाँ पे हमको लगता है मिस हो गया है, वहाँ पे 36 होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे 36 होगा और डॉट डॉट कितना दे दिया है, ठीक है। और ये आपको ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये बोलिए किसका स्क्वायर है, बोलिए। ये है आपका 3 का स्क्वायर, ये किसका है 4 का स्क्वायर, ये किसका है 5 का स्क्वायर। पकड़ लिए, आगे 6 का स्क्वायर होगा, और डॉट डॉट कहाँ तक का 10 का स्क्वायर। हम इसका तो फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात पे ध्यान देनी हो गई। कोई चीज़ छूट गया है, वो आपका कौन छूटा हुआ है, 1 छूटा हुआ है, सही है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हम बताए थे, 10 तक का आपको निकालना है। तो 10 गुना 11, याद कीजिए स्क्वायर वाला है। इन दोनों को जोड़ेंगे, लिखेंगे 21 और बटा कितना 6। अब बोलिए क्या माइनस हो जाएगा। तो माइनस कौन होगा, 1 वाला और 2 वाला। हम पूरा का निकाले, हम पूरा 1 से लेकर 10 तक का निकाले। कौन छूट गया, 1 वाला और 2 वाला छूट गया, यानी कि 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मेरा छूट गया। तो छूट गया तो माइनस। चलिए तो काटते हैं, बिल्कुल कटेगा। 3 से 2 बार में, 3 से कितना बार में 7 से 2 से कितना बार में 5 बार में हो गया। 11 5 55, गुना कितना कर देंगे 7 7 5 35, 7 पते 35, 3 कितना हो गया 38, 385। और 2 का स्क्वायर 4, 1 कितना हो जाएगा 5। तो आपको क्या कर देना है 385 में से क्या माइनस कर देना है 5 माइनस करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा 380 इज द राइट आंसर। हड़बड़ाना नहीं है, याद मैथ कहता है बहुत बारीकी से ध्यान आपको देना होगा। जो छूट गया वो माइनस लगातार है, 1 से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छूट गया तो बारीकी से ध्यान। कभी कभी क्या करता है 385 भी ऑप्शन में देता है, आपका हड़बड़ में क्या होता है 385 आया मार दिए,
तो सब कुछ देखना भी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, आपका 43 क्वेश्चन है। आपका कहाँ से दिया है 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, कहाँ तक का 21 का स्क्वायर। तो फर्स्ट हम इसको क्या करेंगे, सोचेंगे समझेंगे करेंगे। तो करेंगे क्या, कि हम 1 से लेकर 21 तक का स्क्वायर निकालेंगे और क्या करेंगे 10 तक का स्क्वायर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए तो लिखते हैं। तो 21 तक का दिया हुआ है ना, चलिए तो 21 अगुना 22 अगुना 2 1 3 कितना हो जाएगा 43। इसको जोड़ के लिखते हैं। अब बटा कितना हो जाएगा 6। क्या माइनस होगा 10 तक का माइनस हो जाएगा 10 गुना 11 अगुना 21 अब बटे 6। 3 से 7 बार में, 3 से 2 बार में, 2 से 11 बार में। तो 11 7 77 अगुना क्या करना है 43। 3 से 7 बार में, 3 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 11 5 55 अगुना क्या कर देंगे 7। चलिए गुना करते हैं 43 अगुना 77। 7 या 21 के 2 और 7 चौके 28 और 2 30, यानी कितना आएगा 301। जोड़ लेते हैं 1 1 3 3311 और माइनस 7 5 35 के 5 3 7 5 35 और 3 38। 11 में 5 गया 6, 10 में 8 गया 2 और यहाँ 11 में 5 गया 6, 10 में 8 गया 2, 12 में 3 गया 9, यानी 29 26। आंसर कितना आएगा 29 26 इज द राइट आंसर। आगे आपका आंसर 29 26 इज द राइट आंसर। तो ये आप उतार लीजिएगा, देख लीजिएगा। 21 तक का निकाल लेना है और 10 तक का माइनस कर देना है, कैलकुलेशन करना है, गुना भाग कहीं गलती नहीं करना, आराम से बनाइएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब देखिए हम बताए थे चाहे सम वाला स्क्वायर हो चाहे विषम वाला स्क्वायर हो, हम इसको बताए थे लगातार लेके चलने के लिए। तो लगातार क्या लेना है, तो क्या दिया है 19 तक का एक से दिया हुआ है 19 गुना 20, इसके जस्ट एक आगे 20 के बाद 1 21। अब बेटा कितना कर देंगे 6। अब देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। 3 7 21, 3 दूना 6, 2 से कितना बार 10, 10 7 कितना हो गया 70 और 70 गुना क्या कर देंगे 19, 19 7 कितना होता है 133। आंसर कितना हो जाएगा 1330 इज द राइट। किसका आंसर ये सम या विषम का है। सम का स्क्वायर का सवाल मिले या विषम का स्क्वायर का सवाल मिले तो क्या करना है n इंटू n प्लस 1 और फिर n प्लस 2 और बटा कितना 6। यानी आपको अगर 20 तक का देता है तो 20 गुना 21 गुना 22 बटे 6, 15 तक का देता है 15 गुना 16 गुना 17 बटे 6, 25 तक का देता है 25 गुना 26 गुना 27 बटा 6 लेकर हम बनाएंगे। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन आपका ये है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 6। आ गया क्वेश्चन फ्रेंड। उधर सम का था, इधर उधर विषम का था, इधर क्या था ये आपका सम का सवाल है। तो वही फार्मूला है 18 तक का दिया है। 2 देखिए याद हो चाहिए कि ये स्टार्टिंग कहाँ से, स्टार्टिंग सम संख्या 2 से होता है, विषम संख्या 1 से होता है। तो सीधे क्या करेंगे बोलिए 18 गुना 19, लगातार चल जाइएगा 18 19 20, 20 तक का देगा 20 21 22, 30 तक का देगा 30 31 32, 19 तक का देगा विषम चाहे सम का सेम 19 20 21 बटा 6, 6 तिया 18, 20 तिया 60, 60 गुना क्या कर देंगे 19, 19 6 के कितना होता है बोलिए 19 6 के 0, 19 6 के कितना होता है 114। तो अब का आंसर कितना हो जाएगा 1140। ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आज आपका यही सवाल रहा, आज आप इसको देखिएगा, ठीक है, और लाइक एंड शेयर कीजिएगा।